x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 4 के, 2x माइनस वाई छोटा है 0 से। तो ये भी इसी तरीके का है, सिंपल है। आप इसे करना, इनकी दो पहले रेखाएं बनाओगे, फिर उनके बिंदु निकालेंगे, उन रेखाओं को आप प्रदर्शित करोगे, उनका हल क्षेत्र देखोगे, अगर जोन सा हल क्षेत्र दोनों में कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों का हल हो जाएगा। पांचवा भी सेम ही है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। छठे में छठा भी ऐसे ही है, ठीक है। सातवां बिल्कुल ऐसे ही है, आठवां भी ऐसे ही है। चलो इसे मैं आठवें को बता देता हूं, क्योंकि इसमें x बराबर वाई बराबर, वैसे पहला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो उसी तरीके से इसकी रेखा बनेगी, पर इसमें क्या है, एक है x वाई ग्रेटर देन x, ये वाला है, ठीक है। मैं आठवां बताता हूं आपको। पहले आठवां प्रश्न दिया गया है, इसे मैं करा रहा हूं। ये है x प्लस वाई छोटा है बराबर है 9 के, इसकी दूसरी समीकरण दी गई है y बराबर x, और ये तीसरी समीकरण दी गई है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आपको सरल करना है, तो इसको आप कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। जैसे अभी तक हम लिख रहे थे उसी तरीके से बाकी प्रोसेस तो वैसे ही करनी है, कि दिए गए असमीका के संगत रेखा का समीकरण, उसके बाद क्या करोगे, ये चीज आप लिख लेना। उसके बाद आप समीकरण बनाओगे इनका, यानी कि इन्हें बराबर में आप लिख दोगे सारे को। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा। इसे आप पहला समीकरण, दूसरी रेखा का समीकरण, तीसरी रेखा का समीकरण, ठीक है। अब यहां पे लिखोगे रेखा, क्योंकि आपको रेखा को बनाना है, तो बनाने के लिए किसी रेखा को दो बिंदुएं चाहिए। दो बिंदुएं आप कैसे निकालोगे वो चीज देखो, मैं यहां पे बता रहा हूं, वैसे तो आपको पता ही है। रेखा फर्स्ट पर स्थित बिंदु, तो फर्स्ट के लिए क्या करना है, ये वाली समीकरण है, ये वाला समीकरण है, इसमें x की जगह पे 0 रखो, तो एक बार 0 रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जब y की जगह पे 0 रखोगे तो x बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बिंदु मिल गए। अब ये दोनों जो है, इन दोनों को मैं डायरेक्ट बताऊंगा वहीं पे, या फिर आप दूसरी वाली रेखा का समझना चाहो तो समझ लो। अब इसमें अगर x बराबर 0 रखते हो तो y बराबर क्या मिलेगा, वो भी 0 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर y में 1 रखते हो तो x भी 1 मिलेगा। तो इसमें कौन सा होगा आप समझ रहे हो, जैसे 0 0 1 1 2 2 3 3, ये किधर जाती है वही वाली रेखा होंगी। और इसको तो आप समझ रहे हो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, वही होगी, और वो किसके समानांतर होगी, y अक्षांश के, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट आपको वहीं पे बताता हूं, इनकी बिंदुएं निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब रेखाओं का आलेख का आलेख, तो इसके आलेख क्या होंगे, x में 9, y में भी 9, यानी कि थोड़ा सा इसका बनेगा बड़ा, कुछ हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, ग्राफ को, जिसमें इधर आपको बोलते हैं x एक्सिस, इसे बोलते हैं y एक्सिस। इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है, और इधर भी धनात्मक, ठीक है। इधर x अक्षांश ऋणात्मक, इधर y अक्षांश ऋणात्मक, ठीक है। मैं नंबरिंग नहीं कर रहा, आप भाई कुत्तों ने ना जान ले लिया यार, ये 2 2 मिनट में पो 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 पो, सर दर्द कर दिया यार इन्होंने आज। तो गर्मी की वजह से ऐसे ही मन नहीं कर रहा बनाने का, ऊपर से कुत्ते। ठीक है। अब ये वाली रेखा आप इसको सबसे पहले बनाओ, तो इसके लिए बिंदु ये दी गई हैं, आप इन्हें बता सकते हो ये कहाँ पे हैं। तो ये क्या है, x0, यानी कि x अक्षांश में आपको नहीं चलना, y में किधर जाना है, 9 तक जाना है, क्योंकि किधर धनात्मक है, धनात्मक ऊपर की साइड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये वाला बिंदु। और दूसरा x में 9 तक जाना है, y में आपको नहीं जाना, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना, इधर जाना है, और किधर, इधर की साइड धनात्मक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे,
तो ये इस तरीके से जाएगी, एक रेखा बनेगी और ये किस समीकरण की है, इस वाले समीकरण की है। ठीक है, अब इसका हम हल निकाल लेंगे इस समीकरण का, इस रेखा की इधर वाला बिंदु या इधर वाला एक बिंदु लेते हैं, या क्या शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु इसमें रखेंगे तो ये दोनों के दोनों जीरो, यानी कि जीरो क्या है, छोटा है और बराबर है 9 से। जी बिल्कुल छोटा है, बराबर तो नहीं है, यानी कि संतुष्ट कर रही, यानी कि इस वाले रेखा का हल किधर है, इधर की साइड है, मतलब नीचे का पूरा भाग इसका हल है और साथ में इस रेखा के ऊपर के बिंदु भी इसके हल है। तो मैं एक दो ही बना लेता हूँ, जो सा रीजन अभी हमें भाग लगेगा कि सब रेखाओं का कॉमन है उसे मैं कलर करूंगा। ठीक है, तो इसमें बस बना लेता हूँ कि इसका इधर हल है। ये वाली लाइन कैसे बनेगी, इसमें अगर x आप 1 रखते हो तो y भी आपको 1 मिलेगा, y आप 1 लिखते हो तो x भी 1 मिलेगा। तो ये कौन सा बिंदु होता है, ये वाले बिंदु, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे 3 3, ऐसा कुछ चलता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा डायगोनल जो जाता है, ये वाली रेखा होती है x = y, अगर दिया गया है तो ये वाली रेखा होती है। ठीक है, इसका आपको हल निकालना है, तो अब क्या करोगे, इस रेखा के इधर हल होगा या इधर होगा, तो आप चाहो कि इधर किसी भी साइड का बिंदु ले सकते हो। मैं ये वाला बिंदु ले लेता हूँ, रेखा के इधर है, तो ये क्या है, यहाँ पे x बराबर 2 है, y बराबर 0 है, इसमें हम रखते हैं ये समीकरण, ये चीजें x बराबर 2 और y बराबर 0। अगर संतुष्ट करेगा तो इसका हल क्या होगा, इधर वाला होगा, नहीं करेगा तो ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो इसमें y बराबर बड़ा है 8 x के, ये है आपकी समीकरण। y की जगह पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, x की जगह पे 2 रखोगे। अब क्या हो रहा है, ये 0 क्या है, बड़ा है 2 से, नहीं बिल्कुल गलत है, यानी कि रेखा के इधर वाला भाग इसका हल नहीं है इस समीकरण का, तो किधर का है, ऊपर वाला भाग। ठीक है, बात समझे, सॉरी मैं नीचे ज्यादा लिख दिया इसको। तो ये क्या था, यहाँ पे 2 और 0, यानी कि y की जगह पे 0 और x की जगह पे 2, तो ये क्या हो रही है, स्थिति संतुष्ट नहीं कर रही है। 0 क्या होता है, बड़ा नहीं होता 2 से, तो इसके नीचे वाला भाग इसका हल नहीं है, इसके ऊपर वाला है। ठीक है, यही चीज है मैं यहाँ पे कर रहा था, जिसे बता दिया, शायद कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हो रहा, मेरे को ऐसा लगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी लाइन क्या है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 कहाँ पे होता है, ये वाला बिंदु, x बराबर 0 लिखा गया है, यानी कि x अक्षांश पे 0 से लाइन जाएगी, पर क्या होगी, y अक्षांश के समानांतर, यानी कि यही वाली लाइन जो आपकी दी गई है, इस पे चलाऊंगा तभी मिट जाएगी। तो ये यानी कि y अक्षांश, y वाली एक्सिस वाली ही रेखा यही होती है x बराबर 0 रेखा। ठीक है, तो इसका हल कैसे निकालोगे, इसका इधर है, किधर, इधर भी साइड का एक बिंदु ले लो, यही वाला बिंदु ले लेते हैं, इस रेखा के इधर वाला है, अगर मैं इसे रखने पे ये संतुष्ट होता है तो इधर इसका हल होगा, अगर नहीं होता तो इधर होगा। बात क्लियर, ओके, इसे मैं रखूंगा, यहाँ पे क्या होता है, x बराबर 2 है, y बराबर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बराबर 0, सॉरी इसकी जो समीकरण है उसमें रखेंगे, तो 2 बड़ा है और बराबर है 0 के, जी बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है, यानी कि इस रेखा का हल क्या है, इधर है। तो अब ऐसा भाग बताओ जहां पे तीनों रेखाओं का हल हो। अगर मैं इस रेखा की बात करूं तो इसका हल इधर है। ठीक है, इस रेखा की बात करो, इसका हल इधर है, और इधर वाला भाग तो किसी के काम नहीं आने वाला, यानी कि ये वाला भाग जो है अभी तक इन दोनों रेखाओं का हल है। इस वाली रेखा की बात करो तो इसका हल इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी। तो ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है, तीनों रेखाओं से घिरा हुआ है, तीनों रेखाओं का हल है, घिरे होने की तो बात नहीं है, तीनों रेखाओं का क्या है, हल है, तीनों समीकरणों का। तो यही भाग ऐसा है जो इन समीकरणों को संतुष्ट करेगा और यही होगा इनका हल। तो आप इसका चाहो तो नंबरिंग ABC करके बोल सकते हो, या फिर आप वैसे ही बोल देना कि छायांकित भाग, उपरोक्त ग्राफ में या आलेख में छायांकित भाग इन असमीकरणों का हल है। ठीक है, यही चीज आपको लिखना है कि उपरोक्त ग्राफ में, आलेख में छायांकित भाग इन असमीकरणों का हल है, बात खत्म। तीन एक्स प्लस 4y छोटा है बराबर है 60 के। दूसरी समीकरण दी गई है x प्लस 3y छोटी है बराबर है 30 के। तीसरी समीकरण दी गई है x क्या है, बड़ी है और बराबर है 0 के। चौथी समीकरण दी गई है y क्या है, बड़ी है बराबर है 0 के। ठीक है, 4 समीकरण दी गई हैं, इनको आपको हल करना। तो अभी तक जो इसके नीचे प्रश्न है उनमें 4 समीकरण नहीं थी, बाकी बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है, जैसे वैसे आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैं इससे बताता हूं
तो सबसे पहले आप इसका हल लिखोगे। हल में क्या लिखोगे? दी गई असमीकाओं के संगत रेखा का समीकरण, ये चीज आप लिखोगे। उसके बाद क्या होगा वो चीज मैं लिखता हूं, क्योंकि वो लिख देते हैं तो बहुत सारा लेंदी हो जाता है, मतलब पूरा जगह भर जाती है, तो और बोर्ड बहुत छोटा सा ही है, तो इसलिए तो वो चीज आप लिख लेना, क्या? दिए गए असमीकाओं के संगत रेखा का समीकरण। उसके बाद क्या क्या बन जाएंगे समीकरण? ये बन जाएगा 3x प्लस 4y क्या हो जाएगा? बराबर 60 की। ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण इस असमीका से बनेगा x प्लस 3y बराबर 30। ये कैसे बन रहा है, क्या होता है, यहाँ पे जो भी सिंबल होते हैं आप सब कुछ भूल जाते हैं और बराबर लगा देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है? समीकरण। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा जो है आपका दिया गया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 रख लो। ये आप चाहो तो इसे तीसरा नेमिंग कर लो, और y बराबर 0, ये हो गया आपका चौथा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 समीकरण है। अब इन 4 समीकरणों से आपको क्या बनाना है? इनको बनाना है कि ये कैसे हैं। ये वास्तव में तो रेखा है, ठीक है, क्योंकि रेखा का समीकरण आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये रेखा के समीकरण है, तो इनको आपको बनाना है कार्तीय तल पे, ध्रुवीय तल पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? किसी रेखा को बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए, तो बिंदुएं कैसे निकालते हैं? हम इन्हीं समीकरण के द्वारा निकालते हैं। तो इसे इस पर लिखेंगे रेखा फर्स्ट के लिए और रेखा सेकंड के लिए, और इनके लिए आपको बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ यहाँ का ये कहाँ पे है। वैसे पहले भी क्वेश्चन में हो चुके हैं, जैसे 8वें में भी हुआ था x बराबर 0, तो वहां पे भी बना था, तो वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा पहली पर स्थित बिंदु। ठीक है, तो इस पे क्या बिंदु हैं? अब हम यहाँ पे डायरेक्ट x की क्या रखते हैं, एक बार वैल्यू 0 रखते हैं। x अगर मैं 0 रखूंगा इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा? y बराबर क्या आ जाएगा? 60/4, और 60/4 को जब हल करेंगे तो 4 से 60 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4। ठीक है, एक तो आएगा, उसके बाद क्या होगा? वहां से 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 20, और 4 पंचे 20, यानी कि 0 और 15, एक पॉइंट आया। y जब आप 0 रखोगे तब क्या आएगा? x क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 3x बराबर 60, x बराबर 60/3, और 3 दूनी 6 यानी कि 20। यहाँ से आपको 2 बिंदुएं मिल जाएगी। इसी तरीके से रेखा 2 के लिए आप बिंदु निकालने को, रेखा 2 पर स्थित बिंदु, तो रेखा 2 के लिए x आप 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? y बराबर 30/3 यानी कि 10, और जब आप x बराबर y बराबर 0 रखोगे तो x क्या आएगा? तो x बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बनाना है आपको? इसका आलेख बनाना है। ठीक है, तो रेखाओं का आलेख, या फिर आप असमीका का आलेख, जिसे अंग्रेजी में ग्राफ कहते हैं, तो उस चीज को आपको बनाना। यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी है, बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक है, 20 है, 15 है, 10 है, तो हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। मैं इधर बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ये बनाया x एक्सिस, सारी धनात्मक में है, तो मैं धनात्मक में बड़ा बनाता हूँ, बाकी ये बराबर ही बनता है। ठीक है, सारी बराबर रहती हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड इतना छोटा है तो मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ। इधर क्या है? इधर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15। ठीक है, 15 तक यहाँ पे। और इधर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं, और इनकी हम रेंजिंग कर देते हैं 2 2 का, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, सॉरी 24, 26। ठीक है, इनको और छोटा कर देते हैं। एक सेकंड में इसे सही कर देते हैं। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और इधर क्या है, ऋणात्मक में होंगी संख्याएं, इधर भी क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगी संख्याएं, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो इन बिंदुओं को मुझे प्रदर्शित करना है, तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले रेखा फर्स्ट को हम प्रदर्शित करते हैं कि रेखा फर्स्ट कहाँ पे है। तो इसमें x क्या है 0 और y क्या है 15, मतलब x अक्षांश में आपको नहीं चलना, y अक्षांश में 15 चलना है। ठीक है, और मैं इन गैप को मानता हूँ 2 2 का गैप है, 4 6। ठीक है, ऐसे तो ये कितने पे जाएगा, इसका 2 पे गैप है, यानी कि 4 6 8 10 12 14 और 15 क्या होगा, यही कहीं मिडिल में होगा ये वाला बिंदु। ठीक है, इसके हाफ में होगा, तो यानी कि एक बिंदु आपका ये मिल गया। इस वाले बिंदु के लिए क्या जाना है, x पे 20 जाना है और y पे 0, मतलब y अक्षांश में आपको बिल्कुल नहीं जाना, x अक्षांश में प्लस 20 की तरफ जाना है, तो इधर जाना है। मैं इनको भी 2 2 का गैप मानता हूँ, 4 6, इनको लिख लेना आप। तो ये हो जाएगा 6 8 10 12 14 16 18 और 20, यानी कि ये वाला बिंदु। तो आपको 2 बिंदु मिल गया। आप इन दोनों को जब मिलाओगे तो एक रेखा बनेगी और वही रेखा प्रदर्शित करेगी इस समीकरण को। कौन से वाले, ये 3x + 4y = 60। ठीक है, अब क्या होगा, इस रेखा का कुछ हल होगा, इधर होगा व उधर होगा। उसके लिए क्या करते हैं, कोई बिंदु लेते हैं रेखा के इधर या उधर और उसे रखते हैं इस असमिका के अंदर। अगर ये समीकरण संतुष्ट होती है तो उधर वाला भाग क्या होता है, असमिका का हल हो जाता है। तो मैं इस रेखा के इधर वाला बिंदु ओरिजिन लेता हूँ, इसमें अगर मैं रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पद 0, ये भी पद 0, क्योंकि ओरिजिन पे x और y दोनों के दोनों 0 होते हैं। तो 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 60, जी बिल्कुल बराबर तो नहीं है पर 60 से छोटा ही होता है, यानी कि इसका हल किधर है, इधर है। मतलब रेखा के इधर का सारा भाग क्या है, इस असंख्या के लिए हल है। ठीक है, और साथ में इस रेखा के ऊपर वाले बिंदु भी, क्योंकि बराबर भी लगा। ठीक है, एक चीज तो हो गई। दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरी रेखा के लिए बिंदु आपको क्या है, 0 और x, मतलब x पे आपको 0 जाना है, y पे 10 तक जाना है। तो ये 2 हमने माना है, 4 6 8 10, यानी कि ये वाला बिंदु। x पे आपको 30 जाना है, y पे 0, मतलब y अक्षांश में नहीं चलना, x में आपको जाना है 30 पर। 2 2 का हमने माना है। ठीक है, तो ये 20 था, 5 और जोड़ लें, 20 22 24 26 28 और 30, यानी कि ये वाला बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें एक मिलेगी रेखा, और ये रेखा किसको प्रदर्शित करती है, ये प्रदर्शित करती है इस वाले समीकरण को, 30। ठीक है, यहां से x लिख देते हैं। बात समझ गए, ओके। अब इस रेखा का, अब यहाँ पे ये वाला बिंदु इस वाले रेखा का लगने लगा, यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, इस रेखा का हल निकालना है, हल वही चीज आप इधर का ले उधर का लो, मैं इसके लिए भी ऑर्डिनरी रखता हूँ। तो ये कौन सी समीका से आया था, इस वाली समीका से आया था, इसमें रखेंगे, अगर संतुष्ट है तो उस वाला भाग, वही वाला भाग इसका हल हो जाएगा। तो 0 0 रखेंगे, यानी कि 0 क्या है, छोटा है, बराबर है 30 के, जी बराबर तो नहीं है पर छोटा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इस वाली रेखा के लिए भी नीचे वाला भाग ही इसका हल है। ठीक है, अच्छा तीसरी रेखा बनाते हैं। तीसरी रेखा क्या दी गई है, x = 0। तो x = 0 यानी कि x अक्षांश पे 0 से होके जाएगी, पर ये किसके होगी, ये y अक्षांश के समानांतर होगी, यानी कि y अक्षांश वाली रेखा ही आपकी क्या होती है, x = 0 होती है, यानी कि ये वाली रेखा। ठीक है, इस पे चला नहीं रहा वरना मिट जाएगा अभी। ठीक है, और y = 0 दिया गया है, यानी कि y = 0 यहां से जाएगी और ये क्या होगी, x अक्षांश के समानांतर। तो x अक्षांश के समानांतर यही वाली रेखा। ठीक है, इनका हल भी निकालना है। इस वाली रेखा का हल अगर मैं निकालूं तो ये वाला बिंदु, यही वाला समीकरण था और ये समीका थी। ठीक है, इसकी तो इसमें क्या करूं, इस वाली रेखा के इधर का कोई बिंदु ले लूं या इधर का, तो मैं इस रेखा का इधर वाला बिंदु लेता हूं, यानी कि यही वाला ले लूं
और ये वाला बिंदु क्या है 2 और 0। अब ये चीज मैं इसमें रखता हूं तो x क्या है 2 है और y क्या है 0, तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बड़ा है बराबर है 0 के। बड़ा है बराबर तो नहीं है, अगर एक भी संतुष्ट करता है तो सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों दिया गया और करके होता है, ये हो या ये हो, ठीक है। तो ये 2 है बड़ा है 0 से यानी कि संतुष्ट कर रही है, यानी कि इस रेखा के लिए इधर वाला भाग क्या है हल है, और साथ में ये रेखा के ऊपर वाले बिंदु भी। बात क्लियर है। अच्छा y ये वाले रेखा कौन सी है, ये वाली बताया है, इसका हल क्या करोगे, रेखा के ऊपर या नीचे वाला कोई भी बिंदु ले लोगे। मैं इस रेखा के लिए ये वाला बिंदु लेता हूं और ये फिर इस समीकरण में रखूंगा। तो ये वाला बिंदु कौन सा है, यहाँ पे क्या होता है माइनस x क्या है 0 है, y क्या है -2 है, ये वाले बिंदु के लिए, हाँ, क्योंकि इधर वाली माइनस में होती है। तो जब ये चीज हम इस समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 बड़ा है और बराबर है 0 के। बताओ, ये कह रहा है कि -2 बड़ा है और बराबर है नहीं, ना तो बड़ा ही है और ना ही बराबर है, यानी कि ये बिंदु क्या कर रहा है, इसे संतुष्ट नहीं कर रहा। तो इस रेखा के लिए कौन सा भाग इसका हल होगा, इसके ऊपर वाला। अब आप देख के बताओ कौन सा ऐसा भाग है जो चारों रेखाओं का हल है। ये वाली रेखा नीचे का भाग, ये वाला रेखा नीचे का भाग, यानी कि यहां से यहां तक वाला भाग, ये वाला भाग है अभी तक इन दोनों रेखाओं के लिए। इसके लिए हमने देखा तो इसका भी इधर का ही भाग, यानी कि यही वाला भाग आ रहा है। इसके लिए भी, इस वाली रेखा के लिए देखा तो यही। तो कल कुल मिला के आप मैं इस तरह नेमिंग कर दूं ABCD, तो आपको दिख रहा होगा कौन सा भाग है। ये भाग ऐसा है जो चारों असमिकाओं का हल है, ठीक है। तो अब आप इसे लिखोगे कैसे, उपरोक्त ग्राफ या आलेख में छायांकित, इसको आप क्या कर दोगे थोड़ा डार्क कर दोगे पेंसिल से, जिससे भी आपको करना है, ठीक है। छायांकित भाग निम्नलिखित असमिकाओं का हल है, ठीक है, या फिर असमिकाओं का हल है। बात समझ रहे हो, इस तरीके से आपको करने हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें में क्या बनेगी, 3 रेखाएं बनेंगी, रेखा बना लोगे, 3 असमिकाएं 3 रेखाएं बनेंगी। उसके बाद जैसे किया ऐसा ही कर लेना है। 12th वाला भी सेम ही है, ठीक है। और 13 वाले में देखो, जैसे 12th वाले में दिया गया है लास्ट वाले समीका, इसमें भी 4 असमिकाएं दी गई है। y बराबर बड़ा है और छोटा 1 से, तो ये वाली रेखा कहां पे बनेगी, 12th वाला, इसे मैं समझा देता हूं। y बराबर बड़ा है और बराबर 1 के, यानी कि इसका समीकरण क्या बनेगा, y बराबर 1। y बराबर 1 कहां पे होता है, यहाँ पे होता है। तो ये रेखा कुछ इस तरीके से बनेगी, 1 से हुए जाती हुई जाएगी और x अक्षांश के समानांतर, ठीक है। और x बराबर 0 तो आप समझ रहे हो कहां पे बनने वाली है, यानी कि y अक्षांश को ही बोलते हैं x बराबर 0, ठीक है। 13वां प्रश्न भी सेम ही है। इसमें क्या दिए गए हैं, ये असमिकाएं दी गई हैं, ये असमिका दी गई है और x डॉट y दोनों क्या है, बड़ा है और बराबर है 0 के, ये ऐसा दिया गया है, ठीक है। और एक असमिका और है, जो समीकरण है उसे आप हल करके उसकी रेखा बना ही लोगे। तो इस समीका का रेखा कहां बनेगी, y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y बराबर 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये ऐसी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हल आप देख सकते हो ऊपर नीचे। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या है x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर 3 कहां पे, कहीं पे होगा यहीं पे, ठीक है। तो ये वाली ऐसी बन जाएगी, ठीक है। और ये x और y क्या है, दोनों बराबर हैं 0 के, यानी कि x अक्षांश और y अक्षांश वही हो जाता है, जैसे कि अभी देखा ही ना कि x बराबर 0 y बराबर 0। ये वाली कहां से जाएगी, यानी कि ये y अक्षांश जो है उसी को बोलते हैं, y बराबर 0 यानी कि x अक्षांश वाली को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इन सबको देख के आपको इसको करना है। तो इनके जो भी हल होंगे, जो सब में कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ क्षेत्र बनेगा, वही इनका हल हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न सिमिलर ही है, वो भी कुछ खास तो है नहीं फिलहाल। इसमें से मैं एक आध करा देता हूं, कौन सा कराऊं, सब वैसे ही है, सब वैसे ही है। चलो 14 नंबर का करा देता हूं मैं, 15 नंबर का आप कर लेना खुद, ठीक है, सेम ही है। उसमें 15 नंबर में 5 असमिकाएं हैं, ठीक है, सबको हल करके आपको करना है। मैं 14 नंबर वाला क्वेश्चन और करा रहा हूं, बाकी आप खुद कर लेना। अगर कोई दिक्कत होगी तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आप पूछना, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, उसमें सारी की सारी प्लेलिस्टें हैं
और जो भी ग्रुप हैं, जो भी ये सब की लिंक दी गई है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, तो हम 14 नंबर वाला प्रश्न कराते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, शायद आपको कंफ्यूज करें, तो उसको हम हल करा देते हैं कि बड़ी संख्याएं दी गई होंगी, आप उन्हें कैसा छोटा करोगे, ये नहीं कि आप लाइन ही खींचते रह जाओ, एक्स वाई एक्सिस बनाते ही चले जाओ, ठीक है। तो 14 नंबर वाला प्रश्न है, ये है 3x + 2y छोटा है बराबर है 150 के, ठीक है। दूसरी असमीका है 4y छोटी है बराबर है 80 के, ठीक है। तीसरी असमीका है x छोटा है बराबर है 15 के। चौथी असमीका है y बड़ा है बराबर है 0 के, x बड़ा है बराबर है 0 के। इसी को आप इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता था, जैसे कि आपको 13 नंबर में दिया गया है, ये इसका मतलब यही है, 2 बार में लिखो या कॉमा करके, x और y दोनों क्या हैं, बड़े हैं और बराबर है 0 के, ठीक है। तो इस 13 नंबर में ऐसे ही किया गया है, उसमें कुछ अलग नहीं है, वरना सोचना ये क्या है, तो उसको आप इस तरीके से बदल सकते हो और फिर कर लेना, ठीक है। ओके, अब इसका हम हल करेंगे। तो हल में वो चीज लिखेंगे क्या, कि दिए गए समीकरण के संगत रेखा का समीकरण, आप वो चीज लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहे भैया क्या लिखे, भर जाता है पूरा बोर्ड है, आप तो समझते हो फिर भी। तो ये हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण, इसको ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे स्पेस कम लगेगा। ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण, रेखा का समीकरण। ये हो जाएगा आपकी तीसरी रेखा, ये हो जाएगी चौथी रेखा, ये हो जाएगी पांचवी रेखा। 5 रेखाएं हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, रेखा 1 पर स्थित बिंदु, रेखा 1 पर स्थित बिंदु, इसमें x आप 0 रखो तो ये वाला पूरा पद शून्य, ये क्या हो जाएगा 2y बराबर 150, यानी कि y बराबर 150 को आप 2 से भाग दोगे, यानी कि 75, ठीक है। y बराबर 0 रखो, यानी कि ये वाला पद शून्य हो जाएगा, और x ये हो जाएगा 3x बराबर 150, x बराबर 150/3 यानी कि 50। बात क्लियर। अच्छा, अब लिखेंगे रेखा 2 पर स्थित बिंदु। तो 2 के लिए क्या करेंगे, x आप 0 रखो तो y बराबर क्या हो जाएगा 80/4, यानी कि 4 दूना 8 यानी कि 20, और फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। ये इनके लिए कोई बिंदु की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही बना सकते हो, क्योंकि x दिए गए y दिए गए, डायरेक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाओं का आलेख, क्योंकि कई सारी रेखाएं हैं, तो रेखाओं का आलेख, ठीक है। तो आलेख के लिए हमें जरूरत होगी ये, इसमें क्या है x और y बड़े बड़े हैं, तो मैं उसी हिसाब से बनाता हूँ, सारे धनात्मक ही हैं, तो ये, और इसकी थोड़ी सी वो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 150 500 है, 5 के रेशियो में है, देखो सारे 5 के रेशियो में है, तो जब हम इनका मिनिमम करेंगे ना, वो 5 5 का करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसको हमने थोड़ा ज्यादा ही गैप को एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब देखो हम इन बिंदुओं को, यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाले होंगे सारे बिंदु, माइनस में एक्स और वाई अक्षांश, ठीक है। ये क्या है, एक्स अक्षांश है, ये क्या है, वाई अक्षांश है। अब इन बिंदुओं को हम प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या किया, इनके बीच में इंटरवल जो है वो क्या है 5 5 का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक्स अक्षांश क्या रखा गया है 0, यानी कि एक्स अक्षांश में आपको नहीं जाना, वाई अक्षांश में क्या जाना है 75,
और मैंने गैप क्या लिया है, 5 का लिया है, यानी कि ये 10 15, ठीक है। तो 75 कहाँ पे होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है, 55 60 65 70 75, यानी कि ये वाला बिंदु है आपका ये, ठीक है, ये पूरा। दूसरा बिंदु क्या है, 50 और 0, यानी कि एक्स अक्षांश में 50 और वाई अक्षांश 0, मतलब ऊपर नहीं जाना आपको, एक्स अक्षांश में सिर्फ चलना है 50 तक। तो ये 5 का गैप है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ये रहा। तो आपको दो बिंदु जैसे ही मिलेगा आप इन्हें ज्वाइन करोगे और एक बनेगी रेखा, ठीक है। अब इस रेखा के इधर या इधर हल होगा किसका, इस वाली समीकरण का, और उसको कैसे करते हैं आपको पता ही है। इसमें हम ये वाला बिंदु लेते हैं, ठीक है, ये वाली बिंदु अगर इसे संतुष्ट करेगी यानी कि इसका हल जो होगा इधर होगा, और इस रेखा के ऊपर वाले बिंदु भी होंगे क्योंकि बराबर भी लगा है। तो इसमें रखेंगे दोनों बिंदु, तो ये वाला पद भी 0, ये वाला पद भी 0, यानी कि शून्य क्या है, छोटा है, बराबर है 150 से, बिल्कुल छोटा है, बराबर नहीं है, पर एक भी ये स्टेटमेंट सही है तो सही है, ठीक है, यानी कि छोटा है, यानी कि इसका हल जो है इधर है नीचे की साइड, ठीक है। ओके, दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरी रेखा क्या, x0 और y 20, यानी कि x अक्षांश में नहीं चलना आपको, y में चलना, y में 20 पर जाना, यानी कि 5 10 15 20, ये आ रहा। x पे आपको 80 पे जाना है, y में नहीं जाना, यानी कि इधर नहीं चलना आपको, x में 80 पे जाना है। तो ये क्या था, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 और 80, ये रहा। यानी कि ये दो बिंदुएं मिल गई, आप इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करोगे और ऐसे कुछ जाएंगे। आप स्केल से करोगे, ये सब बिल्कुल सीधी सीधी रेखाएं होंगी, मैं स्केल नहीं यूज कर रहा यहाँ पे, तो आप बिल्कुल स्केल यूज करोगे, ठीक है। ये वाली रेखा जाएगी, ये कौन सी रेखा है, इसे मैं अगर लिखूं, ये सब लिखना भी होता है, ये वाली रेखा कौन सी थी, ठीक है। अब इस रेखा का हल निकालना है, तो इस रेखा के नीचे का भाग कोई बिंदु ले लो, ऊपर का तो यही वाला भाग बिंदु लेते हैं, यानी कि शीर्ष बिंदु यहाँ पे रखेंगे, ये भी 0 ये भी 0, यानी कि 0 क्या है, छोटा है, बराबर ऐसे से बिल्कुल सत्य है, यानी कि इसका भी नीचे का ही भाग है हल में, ठीक है। ओके, अब बची ये वाली रेखा, ये क्या है, x बराबर 15, यानी कि x बराबर 15 से 15 पे है, तो ये 5 10 15, यानी कि ये रहा, और x बराबर दिया गया, तो यानी कि y अक्षांश के समानांतर, यानी कि ये क्या होगी, y अक्षांश के समानांतर जाएगी, यानी कि ये y अक्षांश के पैरेलल, ठीक है। अब इसका भी हल होगा, कोई बिंदु इधर, इसका हल इधर होगा या इधर होगा, तो उसके लिए क्या लेना होगा, हमें कोई बिंदु लेना होता है, हम इस रेखा के इधर वाला बिंदु लेते हैं, यानी कि शीर्ष ले लेते हैं। तो अगर मैं इस समीकरण में x और y दोनों 0 0 डालूं, तो यहाँ पे x दिया गया है, यानी कि 0 क्या है, छोटा है, बराबर है 15 के, तो बिल्कुल छोटा है, 15 से छोटा है, यानी कि इसका हल क्या है, इधर वाला है, ठीक है। दूसरी वाली रेखा ये y बराबर 0, ये कौन सी होती है, y बराबर 0, यानी कि यहां से जाएगी और ये x अक्षांश के समानांतर होगी, यानी कि x एक्सिस वाली को ही बोलते हैं y बराबर 0, और ये वाली x बराबर 0 यानी कि y अक्षांश को बोलते हैं, ठीक है। इसका हल अगर मैं देखूं y बराबर 0 का, तो इसमें आपको डालना पड़ेगा कोई बिंदु इस रेखा के इधर का या उधर का, तो मैं नीचे वाला बिंदु डालता हूं इस वाली समीकरण में। ये वाला बिंदु कौन सा होगा, यहाँ पे क्या है, x तो 0 है पर y क्या है, -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 क्या है, बड़ा है और बराबर है 0 के। तो -5 क्या होता है, बड़ा हो सकता है कभी 0 से, नहीं, गलत है, यानी कि इसका भी हल क्या है, ऊपर की साइड है, कौन सी, ये वाली y बराबर 0 रेखा का, और ये होती है x अक्षांश वाली रेखा है, ठीक है, इसका हल भी ऊपर है। अब ये वाली रेखा x बराबर 0, यानी कि y अक्षांश वाली को ही बोला जाता है x बराबर 0, ये वाली रेखा, तो इसका भी हल क्या होगा, रेखा का कोई इधर या इधर बिंदु ले लो, तो मैं ये वाला बिंदु लेता हूं, यानी कि x इक्वल टू +5 और y 0। तो अगर मैं इसमें रखूं x बराबर 5 और y की तो बात ही नहीं, तो ये क्या है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इसका हल किधर है, इधर है। अब बताओ कौन सा ऐसा भाग है जो सब में कॉमन है, सब के कॉमन हल है, ठीक है। तो अगर मैं इस रेखा की बात करूं तो नीचे का सारा भाग, ठीक है, यानी कि ये वाला भाग भी, ये वाला भाग भी, ये सारे, और इस वाले का बात करूं तो नीचे का सारा भाग, यानी कि ये वाला सारा, ठीक है। अगर मैं इसे कलर करके भी दिखा नहीं सकता, आप हल्का हल्का करोगे, ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा। यानी कि इस वाली रेखा की बात करूं मतलब नीचे का सारा भाग, ठीक है। अच्छा, इस रेखा की बात कर लूं
तो अब क्या करें, नीचे का सारा भाग यानी कि ऊपर का भाग तो हट गया, अब ये वाला भाग इतना बचा है, इसी में हल है। ठीक है, अब देखो इसके बाद इस रेखा के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये कह रही है कि इधर हल है, यानी कि सिर्फ इतना वाला भाग बचा। ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस y बराबर 0 वाली रेखा की बात करूं तो ऊपर कह रही है यानी कि यही वाला भाग, और x बराबर 0 रेखा की बात करूं तो ये कह रहा है इधर यानी कि यही वाला भाग। तो मैं अगर इसे नेमिंग कर दूं ए बी सी डी तो आपको दिख रहा होगा कौन सा भाग, ये यही क्या है, इस इन असमीकाओं का हल है। तो इसमें लिखोगे उपरोक्त असमीकाओं का या उपरोक्त आलेख में छायांकित भाग ए बी सी डी इन असमीकाओं का हल है, या निम्नलिखित असमीकाओं का हल है। निम्नलिखित में आप असमीका सारी डाल सकते हो, जैसे जितने नंबर का होता है उसी हिसाब से हम छोटा बड़ा कर लेते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी तरफ से आपकी ये प्रश्नावली होती है समाप्त। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसमें टेलीग्राम ग्रुप दिए गए हैं, वहां से आप ज्वाइन कर लो और वहां पे आप कमेंट करो, जो भी है पूछो, वहां पे आपको जवाब जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।